हेलो हेलो। इनको विश्वकर्मा जी के पुत्रों के बारे में नहीं मालूम है, कन्याओं का विवाह नहीं मालूम है, तो कहना यही है कि हमको क्या मालूम है क्या नहीं मालूम, इनको क्या पता है। हमने तो ये कहा था कि भाई शुरुआत से चलिए, विश्वकर्मा जी का आपने जन्म गाया, जन्म के बाद विवाह गाना चाहिए, तब उनके लड़कन का वंशावली गाइए, तब उनका विवाह गाइए, जो एक सीरियल है, एक नियम है, उसके अनुसार। और अभी उनके कितनी लड़की हैं, किसके साथ विवाह हुआ, ये सब कुछ हमको मालूम है। और अभी हम आपको सुनाएंगे। तो कहना है आए तो पानी बाढ़ा नाव में, और घर में बाढ़े ताम रामा, घर में बाढ़े ताम रामा, घर में बाढ़े ताम रामा, पानी बाढ़ा नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथन उलझिए, और यह सयाना काम रामा, यह सयाना काम रामा, यह सयाना काम रामा। हमने विश्वकर्मा का विवाह गया और कहा कि नकली वाली असली वाली दोनों लड़ रही हैं, पटकिन पटका कह रही हैं, उनके बारे में क्या नहीं पता है, यानी अपना नहीं जान रहे हैं कि हम इनके कहानी में नहीं पहुंचे। दादा तर्क तब किया जाता है जब तुमका सब कुछ मालूम हो, अगर हमरे में कुछ बोले होते हो। अब अभी हम बताएंगे कि विश्वकर्मा जी की कौन सी लड़की रन्ना देवी का विवाह किसके साथ हुआ, और जो दूसरी वाली है वो किसके साथ ब्याही गई, अभी मैं सुनाऊंगा आपको। और तुम नहीं सुना पाओगे कि दोनों विश्वकला असली और नकली झगड़ा कर रही हैं, तो कौन असली है और कौन नकली है ये विश्वकर्मा जी नहीं जान रहे हैं। और हमारे भैया जी ने कई उदाहरण दिए, करिया अक्षर भैंस बराबर, जब लड़का हो आप बराबर, उका समझो बाप बराबर। देखिए ये कह रहे हैं। अब इनको शर्म खाना चाहिए, इनका लड़का ही है जो अर्गन बजा रहा है। अब ये अपने लड़के के अपने बाप के बराबर समझ रहे हैं। देखिए दादा, और अगर लड़का का बाप बराबर समझ लोगे तो फिर लड़के महतारी लड़का के का हुई भाई, बाप तो चलो लड़का बाप बराबर हो गया, लेकिन महतारी क्या हुई, कुछ सोच समझ के बोला जाता है। अपने लड़के के सामने कह रहे हो और फिर कहते हो पहले बाप बराबर, जब लड़का हो आप बराबर, उका समझो बाप बराबर। फिर कहा थे कंटाप, जब बाप बराबर समझ ले हो तो कंटाप लड़का ही मार दी बाप की उल्टा। भाई जब बाप बराबर लड़का का समझ लोगे तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। मान सिंह भैया, बोला जाता है सोच समझ के, लड़का कितना बड़ा हो जाए बाप बाप रहता है। कबो अपने आधार कार्ड में कोई और नाम लिख ली, बापे का नाम लिखा जाए, लड़का चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, बाप का अपने बापे लिखे हैं दादा। तो इसलिए उससे कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज जवाब हमारे भैया ने कोई दिया नहीं, और कह रहे इनका मालूम नहीं। अरे हमका मालूम। अब सुनो, रन्ना देवी और दूसरी लड़की प्रियव्रत के साथ ब्याही गई, उसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ। लेकिन एक पहले आपकी कटपीस का जवाब, और कटपीस वही है कि जवाब आपने नहीं दिया तो मतलब ही का जैसे रसरी जल जाती है तो ऐठन नहीं उतरती है, वैसे हमारे भैया बरी के कायदे से जल के कायदे से, लेकिन ऐठन ही ना आए उतर रही है। तो कहना है अरे सारी रसरिया जली जाए रे, सारी रसरिया
जल जाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी सारी रसरिया जल जाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी टूटा मोटकी हो ना टूटा मोटकी टूटा मोटकी हो ना टूटा मोटकी सारी रसरिया जल जाए रसरिया जल जाए और ऐठनवा तोरा ऐठन नहीं उतरी दादा तो आलू गोभी खाए के मुसन्ना भैया देला आलू गोभी खाए के भैया देला जाना भैया मुसन्ना भैया देला खड़े खड़े के ना गए खाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी खड़े के ला गए खाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा बड़की तो बड़की ना टुल्ली काहे बोलेला 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 बताया गया बोले तो बोले बड़की बोले ना टुल्ली काहे बोले 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 तो बोले ना टुल्ली काहे बोलेला ना टुल्ली काहे बोलेला पनिया में आग दे लगाए रे पनिया में आग दे लगाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी पनिया में आग दे लगाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी टूटा मोटकी हो ना टूटा मोटकी टूटा मोटकी हो ना टूटा मोटकी पनिया में आग दे लगाए रे ऐठनवा तोरा ना और कहते हैं अरे सूप तो सूप चलनिया काहे बोलेला 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 जे माँ 72 छेद गाय रे जे माँ 72 छेद गाय रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी बाबा कहे दबायो ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी टूटा मोटकी हो टूटा मोटकी टूटा मोटकी हो टूटा मोटकी बाबा कहे दबायो अरे बाबा कहे दबायो ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी
चलनिया काहे बोलेला जेमा 72 छेनबाज। एक कहावत कही गई है, जैसे हमारे भैया ने बहुत कहावतें कही, करिया अक्षर भैंस बराबर, होती न अंगुरी 5 बराबर। पांचों उंगली ऐसे तो नहीं बराबर है, लेकिन हर जगह पर हर उंगली का महत्व है। अंगूठा न हो तब भी काम नहीं चलेगा। खाने के टाइम पर पांचों उंगली बराबर है। हमारे भैया ने कहा पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, पांचों उंगली अपने अपने जगह पे बराबर है। क्योंकि किसी चीज को संकेत करना होता तो पहले यह उंगली उठाते जाता। अगर यह न हो कुछ चीज बताओ तो कुछ पैती पहनने के लिए यह बड़ा जरूरी है। होती सब बराबर है, कहा के लिए है कि बराबर नहीं। और कभी ने लिखा है कैसे हाय अरे 100 चूहा खाए के बिलार भैली भगती, 100 चूहा खाए के भगती, 100 चूहा खाए के बिलार भैली भगती। चली है गंगा में नहाए रे, चली है गंगा में नहाए रे, अठनवा तो रखना टूटा मोटकी। कहते हैं अरे श्यामा गरीब सी चरणों पे झपटी, श्यामा गरीब सी चरणों पे झपटी, श्यामा गरीब सी चरणों पे झपटी। रामू से गैली का कराय रे, रामू से गैली का कराय रे, अठनवा तोरा नाम टूटा मोटकी। रामू से गैली का कराय रे, अठनवा तोरा नाम टूटा मोटकी। अब देखिए प्रसंग पर चलते हैं। ये तो अपने उदाहरण का जवाब सवाल है हमारे सहयोगी मानसिंह भैया का, क्योंकि शुरुआत हमारे सहयोगी भैया ने किया है। क्योंकि इन्होंने ही कहा कि तुमको मालूम नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए कि मालूम नहीं है। कौन चीज किसको मालूम है, कौन नहीं मालूम है, न आप हमको जान सकते न हम आपको। हमने नहीं कहा कि आपको मालूम नहीं, हमने कहा विश्वकर्मा और विश्वकला का विवाह होना चाहिए था पहले, क्योंकि उन्हीं के जयंती और जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और उनके लड़कन का विवाह गावे लागे हो, तो इसलिए हमने केवल यही इतनी बात कहा था कि पहले विश्वकर्मा का विवाह तब उनके लड़कन का विवाह गाइए। और हमारे भैया ने बताया विश्वकर्मा जी की 2 कन्याएं, एक रन्ना देवी और एक छोटी कन्या है, लेकिन 2 नहीं। और उनके कौन सी कन्या है? रन्ना देवी का विवाह सूर्य नारायण के साथ हुआ, जो हमारे भैया ने गाया। सूर्य नारायण में तेज था, तो उस तेज को विश्वकर्मा की कन्या सहन नहीं कर पा रही थी। तो हमारे भैया ने बताया तेल खली का उबटन लगाया, लेकिन विश्वकर्मा जी ने जब अपनी बिटिया को देखा कि अपने पति के साथ रहने में भी घबरा रही है, क्योंकि सूर्य नारायण दादा
इतने ऊंचे होते हैं तुम जब तपत ही कसके तो लोग नीचे नहीं रहते हैं और उनके साथ में रहना कठिन काम। तो विश्वकर्मा जी ने खरादा था, खराद के अपने औजार के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, औजारों से सूर्य नारायण के तेज को खराद कर शंकर जी का त्रिशूल बनाया था। वह जो खराद निकली रही तब उनका तेज कम हुआ। तो सूर्य नारायण और रन्ना देवी का विवाह हुआ और दूसरी जो कन्या है तो देखिए कवि ने लिखा है, आरे सोचे विश्वकर्मा भगवान सुता पर योग भई, सोचे विश्वकर्मा भगवान सुता तो पर योग भई। विश्वकर्मा जी सोच रहे हैं कि बड़ी कन्या का तो विवाह हो गया, अभी छोटी कन्या। तो रन्ना देवी ने विश्वकर्मा जी के ही इच्छा से विवाह किया तो सूर्य नारायण के साथ विवाह हुआ। और दूसरी कन्या मान सिंह भैया, दूसरी कन्या छोटी वाली। और हमारे रमेश दादा जी पलानी निवासी हैं। 100 रुपए का दान विश्वकर्मा भगवान को कल्याण बोली भक्त भगवान की जय। दूसरी कन्या सुनो ताही के कथा सुनाए, अरे रूपवान गुणवान कहाँ तक तुम्हें पता। तो छोटी कन्या मनमा सोचे और मनमा करे विचार और अपने पति का ढूंढ के साथ, अरे अपने मन का ढूंढ के साथ, मोरे राम अरे करब ब्याह हर साय सुता पर योग भई राम। छोटी कन्या विश्वकर्मा जी की, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं अपनी इच्छा से अपने मन पसंद पति ढूंढ करके विवाह करूंगी। तो उसने अपनी इच्छा से किसको वर में चुना। कैसे लिखा कवि ने, कैसे हाय अपनी इच्छा से वर ढूंढन को जाई, अरे प्रिय व्रत तेरे साथ जाई के कीन सगाई। बताया गया प्रिय व्रत के साथ छोटी कन्या ने प्रिय व्रत के साथ शादी कर ली और शादी करके बड़े ही मौज के साथ रहती है। और कवि ने बताया है कि
छोटी कन्या का विवाह उसने अपने मन से प्रियव्रत के साथ कर लिया। 2 कन्याएं विवाहित हो गई। हमारे मान सिंह भैया ने बताया था कि 2 कन्याएं, 2 के अलावा और कन्या है भैया जिनको आप हो सके जानत न हो या हो सके ध्यान से उतर गए हो। कौन सी कन्या है बताया गया कभी नहीं। तो रिद्धि सिद्धि 2 कन्या, रिद्धि सिद्धि 2 कन्या और विश्वकर्मा घर जन्मिया और धीरे धीरे भाई सयाने, धीरे धीरे भाई सयाने, धीरे धीरे भाई सयाने। ओ मोरे रामा मोरे रामा कि अब तो रूपवान गुणवान सुता पर योग भई रामा। कि अब तो रूपवान सुता पर योग भई रामा। और 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि थी। रिद्धि सिद्धि दोनों कन्याएं विश्वकर्मा जी की जब सयानी हुई तो विश्वकर्मा जी सोच रहे इनका विवाह कहाँ किया जाए। तो कवि ने लिखा है कैसे? विश्वकर्मा करे विचार कि अपने मन ठहराई, सर पर चिंता बहुत सोच मन करे अपना, अपने मन में सोच विचार करके सोच रहे हैं कि सर के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और 2 कन्याएं विवाहित हो गई, अभी 2 बाकी हैं। तो कवि ने लिखा है कैसे? कि कुछ चीजें मनुष्य को बहुत ही परेशान कर देती हैं। जागते सोते चिंता रहती है। कैसे चिंता रहती है? कैसे कैसे? कवि ने लिखा है और जिस घर में तक्षक रहता हो, जिस घर में तक्षक रहता हो, छप्पर से टपकता पानी हो। जिस घर में तक्षक रहता हो और छप्पर से टपकता पानी हो, जिसके सिर कर्ज चढ़ा हो, जिसके सिर कर्ज चढ़ा हो और घर में सुता सयानी हो। बताया गया कि अगर घर में तक्षक नाग रहता हो तो घर के अंदर नींद नहीं आती है, डर बना रहता है दादा। और अगर छप्पर से बारिश हो रही हो, पानी टपक रहा हो, तब भी नींद नहीं आएगी। अगर कर्जा चढ़ा है तब भी नींद नहीं आती है। और
अगर घर में सुता सयानी है तब भी चिंता रहती है। विश्वकर्मा जी को चिंता है कि मेरी रिद्धि और सिद्धि दोनों कन्याएं विवाह करने योग्य हैं, कैसे विवाह किया जाए। विश्वकर्मा जी ने तुरंत पता लगा करके भगवान भोलेनाथ के पुत्र गजानन को ढूंढ करके और गणपति गजानन के साथ रिद्धि और सिद्धि का बताया गया है, विवाह करते हैं। जिनके 2 पुत्र होते हैं, क्षेम और लाभ, शुभ लाभ बताया गया। तो देखिए समय को देखते हुए ये रिद्धि और सिद्धि भी थी मान सिंह भैया जी। और कटपीस का नमूना एक है हमारी तरफ से, और कटपीस इसी से मिलता जुलता, जैसे आपने गाया था कि बेदर्दी दगा दई के चले गए, आपने तो अलग से गाया, लेकिन हमारी कटपीस इसी में होगी कि जब इन कन्याओं का विवाह हुआ तो अपने पति से कहती हैं, और आजकल की भी नारी अपने पति से कहती हैं, क्या कहती हैं, हमारी कटपीस इसी से मिलती जुलती तर्ज का नमूना दिया है कभी नहीं। आए ओ मेरे भोले साथिया, रंग ले मुझे भी अपने रंग में, अपने रंग में। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। लेकिन ये तो तर्ज का नमूना है, लेकिन एक नारी अपने पति से कह रही है कि स्वामी जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ तब मैं ऐसे रही, और जब विवाह हुआ तब मैंने क्या किया, क्योंकि कुछ लोग विवाह होने के पश्चात अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते हैं, मतलब कोई कदर नहीं करते हैं। जो लोग कदर नहीं करते हैं उनके लिए कभी ने लिखा है। तो वो नारी कह रही है पति से, अंग अंग में अपने साजन, अंग अंग में अपने साजन, जो श्रृंगार सजाए आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं। कह रही है नारी कि अंग अंग में अपने साजन, जो श्रृंगार सजाए आपके नाम के हैं। नारी कह रही दादा कि विवाह हुआ, मैंने जो भी श्रृंगार किया वो आपके नाम का किया। और पत्नी पूछ रही पति से, मान सिंह भैया, नारी पूछ रही पति से, तुम क्या, तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं। मुझे पूछ रही हो प्रीतम, तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं। मुझे पूछ रही हो प्रीतम, तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं।
जब नारी कह रही है कि अंग अंग में अपने साजन जो श्रृंगार सजाऊं आपके नाम के हैं, और आप हमें पैर की जूती समझते हैं, तो वो नारी कह रही है तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के हैं। क्या कहती है नारी, मांग हमारी उसमें सिंदूर भरा है तेरे नाम का, तेरे नाम का। गले में पड़ा जो मंगल सूत्र वो भी तेरे नाम का, तेरे नाम का। कहने लगी नारी कि जो मैं सिंदूर लगाती हूँ वो ब्याह के बाद आपके नाम का, जो गले में मंगलसूत्र वो भी ब्याह की निशानी, विवाहित हूँ। और कह रही है नारी, क्या कहती है नारी, गले में पड़ा जो मंगल सूत्र वो भी तेरे नाम का, तेरे नाम का। और क्या कहती है, हर श्रृंगार में साजन जो सिंदूर लगाए आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं, आपके हैं। कह रही है नारी कि मैंने सिंदूर लगाना शुरू किया ब्याह के बाद आपकी निशानी, आपके लिए गले में मंगलसूत्र आपकी पहचान। और क्या कहती है, ओढ़ली चुनरिया सर पे नाक की नथुनिया गले हार है, गले हार है। तन पे लगाऊं हल्दी बिछुआ नारी का श्रृंगार है, श्रृंगार है। तो पैर महावर पाँव महावर माथ पे बिंदी मेहंदी हाथ सजाए आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं। कह रही है नारी कि स्वामी ओढ़ली चुनरिया, विवाह के बाद मैंने चूनर जो ओढ़ी वो भी विवाह की आपके लिए, और हल्दी मेहंदी महावर पैर में और हाथ में मेहंदी, जो भी मैंने श्रृंगार किया आपके नाम का किया। और तुम कौन ऐसा श्रृंगार करते हो मेरे लिए। अगली लाइन में कहती है नारी, तीज कजरिया करवा चौथ का व्रत भी तेरे नाम का, तेरे नाम का। कहने लगी कि करवा चौथ का व्रत निराहार निर्जला रहती हूँ, और आप मेरे लिए कौन व्रत रहते हैं। कहती है नारी, तीज कजरिया करवा चौथ का व्रत भी तेरे नाम का, तेरे नाम का। निराहार निर्जला व्रत भी करूं मैं तेरे नाम का, तेरे नाम का। निराहार त्योहार ये मंगल, निराहार त्योहार ये मंगल, आपकी उम्र बढ़ाए आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं। तुमसे पूछ रही हो प्रीतम, तुम क्या रंग सजाए जो मेरे
हाँ हाँ निराहार निर्जला व्रत रह करके मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, निर्जला व्रत रहती हूँ। और आपकी लंबी आयु के लिए हाँ हाँ मैंने जो भी श्रृंगार किया आपके लिए किया है, और आप मेरे लिए क्या करते हैं? हाँ हाँ यानी आप कौन सा अंग सजाते हैं? आदमी मेहनत तो करता है, पैसा कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन नारी कह रही नहीं, श्रृंगार सजाने वाली बात है कि आप कौन सा श्रृंगार सजाते हैं मेरे लिए। हाँ हाँ और कभी ने लिखा है कैसे? आए तो कोख हमारी पिया गोद भी हमारी, खून तेरा है खून तेरा है, बेटा या बेटी होवे नाम के आगे नाम तेरा है, नाम तेरा है। कहने लगी हाँ हाँ कोख मेरी, जिस कोख में पुत्र को मैं पालती हूँ वो मेरी कोख है, हाँ हाँ और गोद मेरी है, पालन पोषण मैं करती हूँ छोटे में। और जब बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो नाम आपका होता है, हाँ हाँ क्योंकि बेटी बेटा के नाम के आगे पिता का ही नाम आता है। हाँ हाँ किसकी लड़की है? फलाने की। किसका लड़का है? फलाने का। और कहती है कि परेशानी मैं झेलती हूँ, नाम आपका होता है। हाँ हाँ क्या कहती है नारी? तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुम क्या अंग सजाई जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं। अंतिम में कवि ने लिखा है, हाँ हाँ क्या कहती है नारी? अरे बड़ों के आगे कभी भी जब झुकता सर हमारा है, सर हमारा है। अभी चल रहेगा ही बात तुम्हारा, बड़ों ने शब्द ये उचारा है, शब्द ये उचारा है। सदा सुहागन का ये स्वामी, सदा सुहागन का ये स्वामी, आशीर्वाद जो पाए आपके नाम का है, आपके नाम का है, आपके नाम का है। सदा सुहागन का है, आपके नाम का है, आपके नाम का है, आपके नाम का है। कहने लगी नारी हाँ हाँ कि जब मैं बड़ों के आगे जाती हूँ, शीश झुकाती हूँ, तो लोग आशीर्वाद भी देते हैं हाँ हाँ और कहते हैं सदा सुहागन रहो। अब चला ही बात रहे तो ये भी आपके लिए सुहाग अमर रहे, यानी आपके लिए। और तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम का है। ये मान सिंह भैया आपके लिए कपिस है कि तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम का है, नारी कह रही है। हाँ हाँ और एक कटपिस का नमूना है, लास्ट में 2 लाइन का कहना है। कैसे? क्या कहना है? आ जाओ। कहना है, क्या कहना है? हाँ हाँ तर्ज का नमूना दिया है कवि ने। कैसे? एक तो बाबू शीशे जैसी, एक तो बाबू शीशे जैसी, चिकनी मेरी जवानी, तुझे उम्र मस्तानी। बाबू जी के चिकनी मेरी जवानी, तुझे उम्र मस्तानी। बाबू जी के चिकनी मेरी जवानी, उम्र मस्तानी। मेरे बदन पर ऐसे फिसले जैसे फिसलता पानी, ऐसे फिसलता
फर्ज यही है मान सिंह भैया, लेकिन कहना क्या है, क्या कहना है। अब एक लाइन आ जाते हैं राजनीति में, और कौन सी राजनीति, जो हमारे अयोध्या में मोदी जी, योगी जी ने बहुत प्रयास किया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव जनता के ऊपर नहीं पड़ा। तो कवि ने लिखा है कैसे? मोदी जी गुजरात से आए, मोदी जी गुजरात से आए, गोरखपुर से योगी, गोरखपुर से योगी, मोदी जी गुजरात से आए, गोरखपुर से योगी, गोरखपुर से योगी, मोदी जी गुजरात से आए, गोरखपुर से योगी, गोरखपुर से योगी। दिल्ली और लखनऊ से आए, सहयोगी उपयोगी, सहयोगी उपयोगी योगी। रिश्ता भारत का पावन, देखो नेपाल से, रिश्ता भारत का देखो पावन नेपाल से, रिश्ता भारत का देखो पावन नेपाल से। चावल ननिहाल से आया, चावल ननिहाल से आया, पानी ससुराल से, चावल ननिहाल से आया, पानी ससुराल से। रिश्ता भारत का देखो पावन नेपाल से, रिश्ता भारत का देखो पावन नेपाल से। चावल ननिहाल से बताया गया मोदी जी गुजरात से आए, गोरखपुर से योगी, और दिल्ली और लखनऊ से आए सहयोगी उपयोगी। तमाम लोग गए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, कहीं से घंटा आया, कहीं से अगरबत्ती आई, तो उसी में कवि ने लिखा चावल ननिहाल से आया, छत्तीसगढ़ से, और पानी ससुराल से भगवान का न हुआ वही के लिए। चावल ननिहाल से आया, पानी ससुराल से, जनकपुर से। ये कटपिस रही मान सिंह भैया, अब आप गाइए। कुछ थका लगा हुआ है दादा, बोलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल भी 7 बजे तक सुबह तक हुआ, 8 दिन से हो रहा रोज। कल हरिनाथ से रहे तो बोलने में तकलीफ है, दिन में ड्यूटी के है ना, रात में फिर कल फिर है।